हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा आईओटी में वो है माइक्रो कंट्रोलर। इससे पहले 3 क्लासें अपनी हो चुकी हैं जिसमें आईओटी का इंट्रोडक्शन अपन ने कर लिया, उसके बेनिफिट, उसकी विशेषताएं, उसके अलावा आईओटी का जो 5 लेयर आर्किटेक्चर है वो भी अपन ने देख लिया। उसके अलावा जो अपनी तीसरी क्लास थी उसके अंदर अपन ने सेंसर और एक्चुएटर को भी डिटेल में कर लिया। अभी ये चौथी क्लास है, चौथी क्लास में अपन करेंगे माइक्रो कंट्रोलर की। आईओटी जो डिवाइस है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कैसे क्या काम करता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज है कि जैसे पीसी की बात करें अपन, जो अपना कंप्यूटर है उसमें अपना यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर। जो पीसी वगैरह अपन यूज करते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। अगर मैं बात करूं आईओटी के जो डिवाइस है जैसे स्मार्ट वॉच अपनी हो गई, स्मार्ट फैन हो गए, उनके अंदर जो जो यूज होगा उसको अपन बोलेंगे माइक्रो कंट्रोलर। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक एम्बेडेड कंट्रोल है, यानी जो आपके एम्बेडेड सिस्टम है। जैसे बात करूं एम्बेडेड सिस्टम का मतलब हो गया आपका, जैसे स्मार्ट वॉच होगी, स्मार्ट फैन है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें आपके एम्बेडेड सिस्टम के अंदर अंतर्गत आती हैं। तो यह क्या है, एम्बेडेड कंट्रोल है जो एम्बेडेड सिस्टम के विशेष कार्यों को परफॉर्म करने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। अगर मैं बात करूं कि जो आपके एम्बेडेड सिस्टम है उनका जो उसका जो हार्ट है वो किसको बोला जाता है, माइक्रो कंट्रोलर को। अगर मैं बात करूं इसकी साइज की, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसकी साइज की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो साइज है वो माइक्रो प्रोसेसर से भी क्या होती है, छोटी होती है। इसमें जो पावर जो बचाता है ये, वो माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में इसमें जो पावर सेविंग होता है वो भी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इसके अलावा कोई भी किसी भी एप्लीकेशन में किसी एक सिंगल टास्क को मेरे को अगर एग्जीक्यूट करना है तो वहां पे मैं माइक्रो कंट्रोलर का क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। अब अगर मैं बात करूं कि माइक्रो कंट्रोलर के टाइप्स की, तो यहाँ इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, बिट्स के आधार पर, मेमोरी के आधार पर और इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर। अगर मैं बात करूं बिट्स के आधार पर, बिट्स के आधार पे, तो माइक्रो कंट्रोलर के 3 प्रकार हैं। पहला है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। 8 बिट माइक्रो जो कंट्रोलर है उसके जो एग्जांपल है अपने, जैसे इंटेल 8031 और 8051। अगर 16 बिट की बात करूं तो उसमें अपना आता है इंटेल 8096। अगर मैं बात करूं 32 बिट की तो ये किस जगह पे इनका यूज होता है, जैसे कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो सेल्फ से क्या है, कंट्रोल्ड है, यानी खुद पे उनका क्या है, कंट्रोल है। ऐसी एप्लीकेशन में अपन किसका यूज करते हैं, 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर का। अब अगर मैं बात करूं सेकंड, मेमोरी के आधार पे आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कितने प्रकार का होता है, तो वहां भी अपना 2 प्रकार का होता है। पहला है एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर और दूसरा है एम्बेडेड या इंटरनल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। अब देखो जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके पास खुद का एक सीपीयू है, तो उसमें कोई भी आपका डेटा जाएगा तो उसको स्टोर करने के लिए अपन को मेमोरी की क्या होती है, जरूरत होती है। तो कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनमें जो मेमोरी है वो बाहर से यूज होती है, तो ऐसा जो माइक्रो कंट्रोलर होगा वो कौन सा कहलाएगा, आपका एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। और जो एम्बेडेड या फिर इंटरनल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर है उसमें पहले से ही आपकी मेमोरी क्या होती है, इनबिल्ट रहती है। अब अगर मैं बात करूं थर्ड टाइप की, तो वो है इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर। जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे भी 2 तरह का होता है, जिसमें पहला है सिस्क और दूसरा है रिस्क। सिस्क जो है उसकी फुल फॉर्म आपकी होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जो सिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ किसी सिंगल इंस्ट्रक्शन पे ही क्या करता है, वर्क करता है, यानी वो सिंगल जो आपकी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसी पे वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब अगर मैं बात करूं सेकंड जो इसका टाइप है वो है रिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये क्या करता है, इसकी खासियत है कि जो भी आपका क्लॉक साइकिल की जो स्पीड है उसको भी ये क्या करेगा, कम रखेगा। और जो आपका ऑपरेशन का जो टाइम है, जो भी प्रोसेस आपकी ऑपरेट हो रही है, ऑपरेशन हो रही है इसके अंदर,
उनमें टाइम ये क्या करता है, कम लगाता है। अब अगर मैं बात करूं कि माइक्रो कंट्रोलर है उसके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यानी माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स को वो अपने अंदर रखता है। तो पहला है सीपीयू, जो माइक्रो कंट्रोलर का क्या होता है, हिस्सा। इसके अलावा उसमें मेमोरी भी रहेगी आपकी, पैरेलल इनपुट आउटपुट जो पोर्ट हैं वो भी उसमें रहेंगे, सीरियल जो पोर्ट हैं जैसे अपने पीसी वगैरह में आते हैं वैसे उसमें भी ये पोर्ट अपन को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टाइम काउंटर की जो भी प्रोसेस है वो कितने टाइम में क्या एग्जीक्यूट हो रही है उसके लिए अपन टाइम काउंटर का यूज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो भी आपका किसका हिस्सा है, माइक्रो कंट्रोलर का। इसके अलावा इसका एक और एलिमेंट है डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो ये इसके एलिमेंट हैं। तो आज का जो वीडियो था ये था अपना माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। ये थोड़ा सा जो भी अपन ने अभी किया है वो पूरा माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। धन्यवाद।